हमारे बीच हमारे गुरु अभिषेक करने के लिए आप लोग जोरदार तालियों स्वागत करिए। और यस सर जी, चलो परिवार की तरफ से उद्धव साहब ठाकरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया और वृक्षारोपण भी किया गया। क्या कहेंगे? जैसे कि आज शिवसेना पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे का जन्मदिन है और पूर्वांचल विकास परिवार की ओर से हमारे जितने भी यहाँ के रहने वाले साथी हैं उन्होंने ये महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, जिसमें ये कार्यक्रम में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे सारे साथी सहयोगी मेरे साथ है। किसी एक का नाम लूंगा तो बाकी सारे लोगों को लगेगा मैंने नाम क्यों नहीं लिया, इसलिए मेरे जितने भी लोग हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि महाराष्ट्र के हित के लिए उद्धव जी ठाकरे जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं उनको अच्छा आयु आरोग्य मिले, इसलिए महारुद्राभिषेक आज उन्होंने करवाया। मैं इस कार्यक्रम में दर्शन में और जिन कार्यकर्ता ने ये सब रुद्राभिषेक और पुरोहित ने किया उनका दर्शन करने के लिए मैं आया था। सर, शिंदे गुट लगातार बोल रहे हैं कि असली शिवसेना हमारी है और उद्धव जी के जो बोल रहे हैं कि असली हमारी है। कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई में हमारा विश्वास न्यायालय के ऊपर है और न्यायालय जो निर्णय देगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन जनता का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? जनता कंफ्यूज है। न्यायालय जब निर्णय देगा तो जनता का कंफ्यूजन दूर हो जाए। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा, क्या कहेंगे उसके? वो तो मुझे पता नहीं है क्यों नहीं हो रहा है, जो मंत्रिमंडल में है उनको ही आपको पूछना चाहिए। एक अंतिम सवाल के मनपा में जो उत्तर भारतीय की जो संख्या रहती है, शिवसेना ने आज तक कभी इतने बड़े पैमाने पर उनको टिकट दिया नहीं। इस समय लगभग सारे उत्तर भारतीय भाजपा के प्रति है, तो शिवसेना कैसे उनको ये करेगी? ऐसा है कि देखो कि केवल भाजपा के प्रति उत्तर भारतीय नहीं है, शिवसेना के साथ भी उत्तर भारतीय बहुत भारी संख्या में सालों से जुड़े हैं, ये आज की बात नहीं है। और जहां जहां उनको सम्मान देना, उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देना, मुंबई की उत्तर भारतीयों की संपर्क की जिम्मेदारी देना, ये सारा काम शिवसेना कर रही है। इस बार महानगर पालिका में जहां जहां उनको हम संधि दे सके उस जगह पे उनको निश्चित स्वरूप में संधि दे। पिछली बार के साथ टिकट इस बार ज्यादा बांटे जाएंगे उत्तर भारतीयों को। एक बात है कि टिकट बांटने का काम पक्ष प्रमुख उद्धव जी करेंगे और जब आप भी रहेंगे मैं भी रहूंगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से परिवर्तन आया है। इस परिवार की तरफ से हम लोगों ने आगे चल करके एक जन आंदोलन करेंगे माननीय उद्धव साहब ठाकरे के उपलक्ष्य में, कि क्योंकि उत्तर भारतीय उनको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हर जात हर धर्म वाले अपने साथ हैं। कम से कम हमारे दिंडोसी से, गोरेगांव लोकसभा क्षेत्र से, उत्तर पश्चिम मुंबई से कम 10,000 पब्लिक आंदोलन के लिए तैयार है, यह अपने साथ हैं। धन्यवाद। पवित्र सावन महीने में और संयोग से ये बहुत बढ़िया बात है कि उद्धव साहब का आज जयंती भी है, उनका जन्मदिन है, अवतरण दिवस हुए आज, और उनको शुभकामना देते हुए, और आप लोगों ने कई बात कही। आप दुर्गेश जी हैं, इनके पिताजी के साथ में मैंने काम किया है, और जब कीर्तिकर साहब पहली बार यहाँ चुनाव लड़े थे तो आपके पिताजी उसमें बहुत चढ़ बढ़ के सहभागी हुए थे। आप कई वर्षों से आप साथ में ही जुड़े हैं, अशोक तिवारी जी, और काफ़ी अब विनोद भैया हैं, काफ़ी यहाँ एसआर जी हैं, ये सब आज 20-25 से इनके साथ में, कीर्तिकर साहब के साथ में, इसके पहले भी लोगों ने उत्तर भारतीय अपना शिवसेना से मिलकर काम किए हैं और वैसे शिवसेना भी इनके साथ में काम कर रही है। अभी हम लोग के बीच में आमदार से सुनील प्रभु आए हुए हैं, तो उनको यही बुला। हाँ, सुनील प्रभु जी आए हुए हैं, उनका स्वागत है भैया। उसके बाद हाँ। ऐसा है कि हम लोग उनके दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र और स्वस्थ रहने के लिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था। और जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, एक बता दूं कि सारे लोगों में है शिंदे गुट, माननीय उद्धव जी गुट। हम लोग मातुश्री जानते हैं, मातोश्री का एक बच्चा, माननीय पक्ष प्रमुख छोड़िए, आदि साहब छोड़िए, एक बच्चा भी ललकार करेगा तो हम उत्तर भारतीय एक साथ में खड़े रहेंगे। दो समस्या हमारे सामने आई थी, जब 93 का दंगा हुआ तब हम लोग के साथ कोई खड़ा होने वाला था तो माननीय बाला साहब हमारे देवता स्वरूप खड़े थे, और कोविड काल आया
जब कोविड काल आया, लोग भाग रहे थे, तो हम लोग के साथ खड़े होने वाले खाली मात्र उद्धव जी ठाकरे। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में गंगा जी में पूरी लाशें बह रही थी। यहाँ पर कोई कह दे कि यहाँ लाश या सैकड़ों लाश पाई गई, ये आदमी लावारिस है, ये आदमी गैस के लिए मर गया। अभी आज तक ऐसा हम लोग के लिए सहयोग के लिए पूरी मंडली, माननीय गजानन कीर्तकर, सुनील प्रभु जी, माननीय सुभाष देसाई साहब, माननीय वाइकर साहब, सारे लोग के साथ में यहाँ जो है उत्तर पश्चिम मुंबई का एकजुट में है। और सब गुट समझ ले, दूसरे गुट समझ लें, उत्तर भारतीय किसी के साथ जाएगा नहीं। जो हमें मातोश्री आदेश देगा, जो हमारे माननीय उद्धव जी पक्ष प्रमुख देंगे, जो हमारे आदित्य साहब देंगे, वही हम लोग मानेंगे। सब गलतफहमी चले जाएं कि हम भाजपा के साथ जाएंगे, हम शिंदे गुट के साथ जाएंगे। हम किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। हम लोग बिजली के खंभे की तरह एकदम तब खड़े थे, आज खड़े रहेंगे, चाहे उसमें अडानी की लाइन जाए, चाहे रिलायंस की जाए, टाटा की जाए। हम लोग आजीवन जब भी रहेंगे, शिवसेना में रहेंगे, तो मातोश्री के आदेशों के पालन करेंगे। आज जो कुछ हो रहा है वो हमारे देवता स्वरूप को, उनके बच्चों को, उनके माननीय उद्धव जी को कहा जा रहा, शर्म लगनी चाहिए। ऐसे उन्होंने खुद कहा था कि मेरे उद्धव जी, माननीय उद्धव जी को मैं अपना वारिसदार राजनीतिक जे कह रहा हूं, तुम लोग संभालना। आज खाली माननीय ईडी मैं बता दूं आपको एक चीज और बता रहा हूं। अब हमको समझ में आया कि औरंगजेब के पास क्या ऐसा था कि हमारे लोग कन्वर्ट हो गए, उसके पास भी ऐसी तंत्र थी ईडी जैसी कि लोग कन्वर्ट हुए। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो ईडी है ना, वो विचारों को नहीं, ये लोग कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हुए। अब हमको समझ में आया कि औरंगजेब ऐसे ही कुछ किया होगा। आज जो लोग कर रहे हैं ना, एक बच्चा भी जानता काहे के ले गए, ईडी के ले गए, सारे लोग ईडी बीडी के ले गए। हम लोग माननीय पक्ष प्रमुख शिवसेना माननीय उद्धव जी के साथ हैं, जिंदगी भर रहेंगे, जब तक मेरा बच्चा भी रहेगा। मैं घमंड के साथ कहता हूं, बाला साहब कहते थे कि जब तक जमीन से आसमान तक जय महाराष्ट्र न बोलने वाला हो। एक उत्तर भारतीय का बच्चा माननीय उद्धव जी को, हेलीकॉप्टर पायलट था मेरा बेटा, उन्होंने जय महाराष्ट्र बोला। भारत देश के 5 सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में एक रहे माननीय उद्धव साहब ठाकरे का आज जन्मदिन है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो दीर्घायु रहें और इसी तरह हम सब की जो है सेवा करते रहें। इसलिए उनके लंबे स्वास्थ्य के लिए आज हम लोगों ने, मैं, मेरे भाई कमलेश सिंह जी, अमरनाथ यादव जी, राघवेंद्र यादव जी, सभाजीत यादव जी, झुल्लूर यादव जी, चंद्रजीत यादव जी, तमाम साथियों ने जो है उनकी लंबी आयु के लिए यज्ञ रखा है। क्या प्रत्येक वर्ष करते हैं कि पहली बार कर रहे हैं? जी, ये पहली बार कर रहे हैं। 2 साल से तो कोविड और ये सब था, हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम लोगों ने शुरू की है। आगे भी निरंतर करने की कोशिश करेंगे? जी, कोशिश रहेगी। कौन कौन लोग उपस्थित थे और ये भारी संख्या में यहाँ पे जो पूजा पाठ किया गया, ये क्या इसका उद्देश्य है, मतलब किस चीज़ को लेकर यहाँ पे ऐसा आज आयोजन किया गया, क्या इसका पूरा डिटेल में देखिए, विशुद्ध रूप से ये जलाभिषेक है और ये जलाभिषेक इसलिए है कि ताकि ये दुग्ध भी साथ में है, जो है दुग्धाभिषेक भी है। और ये इसलिए है कि केवल और केवल विश्व रूप से हम सब के माननीय सेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे की आयु बहुत लंबी हो और वो सदैव स्वस्थ रहें। सावन का महीना दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे पवित्र महीना माना जाता है और सावन महीने में ये रुद्राभिषेक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और लोग कहते हैं, ऐसी भारतीय जनमानस में धारणा है कि ये चीज़ें स्वीकार भी होती हैं। माननीय सुनील प्रभु साहब के नेतृत्व में, माननीय गजानन कीर्तिकर साहब के आशीर्वाद से, तमाम हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं, आप सबके आशीर्वाद से आज हम लोगों ने मिलकर इसको जो है, ये उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पूजा अर्चना की है। जी, प्रसाद की व्यवस्था है और हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है जो है कि वो पूजा तब तक स्वीकार नहीं होती है जब तक कि प्रसाद का वितरण ना हो जाए। वो अंतिम कड़ी जो है, किसी भी पूजा की अंतिम कड़ी जो है प्रसादम होती है और इसलिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। शिवसेना को लेकर लड़ाई हो रही है, इतना सीधे बोल रहे हैं हमारी शिवसेना है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इस पे आपका क्या बोलना है? देखिए, मैं तो जब माननीय उद्धव साहब ठाकरे के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, मैं और मेरे तमाम साथी जो है
उद्धव साहब को कभी जीवन में छोड़ नहीं सकते। इस जीवन में तो हम उनको कभी नहीं जो है छोड़ेंगे। और हम हमेशा चाहते भी हैं, ऐसा राजा मुख्यमंत्री फिर कहाँ मिलेगा। उद्धव साहब जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, एक अदना सा व्यक्ति भी जो है उनसे फ़ोन करके बात कर लेता था कि उद्धव साहब, आपने यहाँ पे हमारा ये आदमी फंसा हुआ है, उसे हमें न्याय चाहिए। वो अपने प्रशासन का सदुपयोग करके अपने लोगों को भेजकर वहाँ पे पूरी तरह से जो है वो उनको न्याय दिलाते थे। जो है कोई बता दे, किसी भी जाति, धर्म, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पूरब भारतीय, कोई भी भारतीय उन्होंने कभी अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सबको एक नज़र से देखा, जो एक राजा का परम धर्म होता है, जो एक मुख्यमंत्री का परम धर्म होता है, सबको समान रूप से देखे। तो इसलिए ऐसे हम सबके लाडले मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में हम लोग जो है यहाँ पर आगे बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के इसमें है हम लोग। इसके बाद जैसी वो होगी जानकारी आप लोगों से शेयर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएमसी चुनाव को लेकर आप उत्तर भारतीयों के लिए क्या रिक्वेस्ट मैसेज देना चाहते हैं? उत्तर भारतीयों की एक ही हितरक्षक पार्टी है, शिवसेना। और मैं ये कहूँगा, शिवसेना की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। शिवसेना जो बोलती है वो करती है, जो शब्द दिया वो पूरा करती है। इसलिए मैं जितने तमाम उत्तर भारतीय हैं, इनका काम करने का तरीका हर उत्तर भारतीय को सराहना चाहिए। साथियों, हमारे यहाँ नेता से यदि आप काम कोई लेकर जाते हैं, आम साधारण जनता यदि कोई काम लेकर जाती है तो नेता उनको घुमाते हैं, सही बात नहीं करते हैं। वो अपने आप को नेता समझने लगे, कार्यकर्ता तो रह ही नहीं जाते हैं। इनका काम करने का तरीका ये है, जैसे माननीय सुनील प्रभु साहब हैं, उनको आप बोलिए साहब वो इमरजेंसी में है इस वक्त, उसको आईसीयू की ज़रूरत है, नायर हॉस्पिटल में आईसीयू है, वो लास्ट स्टेज है, कहीं मिल नहीं रही है। वो तुरंत फ़ोन लगाएंगे। डीन को मैंने फ़ोन किया है और वो डीन इसके बाद सामने से फ़ोन करता है, हमको रिप्लाई करता है कि क्या है, और हम सामने से उनको बोलते हैं, सामने से फ़ोन आता है। इसके बाद 10 मिनट बाद प्रभु साहब का फ़ोन आता है कि क्या कह रे बाबा, तुझा काम झाला काय, फ़ोन आला होता काय तुला कोणाचा। ये बात है। ये काम करने के तरीके से हम बहुत एकदम अभिभूत हैं। यही नहीं, कोई भी काम हो और नहीं होने जैसा होगा तो भी बोलेंगे कि ते माझा हद्दा खाली नाही आहे तरी पण मी बघीन। ये चीज़ें जो है प्रत्येक उत्तर भारतीय को सीखनी चाहिए। हमारे यहाँ नेता अपने आप को एकदम जनता से बहुत ऊपर समझ लेता है, काम धाम किसी का करना नहीं चाहता है, खाली जय बोलवाना चाहता है। ये लोग वैसे नहीं हैं। और उद्धव साहब का लेकर अभी बोले तो एक प्रकाश सुर्वे हैं, शिवसेना के विधायक थे जी, उन्होंने बोला, उनको जब पूछा गया कि आप वहाँ से छोड़ के क्यों गए, उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे के जो सरकार थी उसमें हमें काम करने को नहीं दिया जाता था, इसलिए हम वहाँ पे गए। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, अब तो ये लड़ाई कोर्ट में है, और रही बात, ये बातों में कोई दम नहीं है। ये अगर इतने दिन तक आपको काम करने नहीं दिया गया तो आप विधायक बने कैसे? आपका काम देख के ही जनता ने आपको वोट दिया ना। आपको जनता वोट क्यों देती है? आप अगर अच्छा काम करते हैं, आप वो तो खुद स्वीकार करते हैं एक कि मैं ये कर रहा था, कोई बोलता है मैं रिक्शा चला रहा था, कोई बोलता है मैं पान लगा रहा था, कोई बोलता है मैं ऐसे था। मुझे नीचे फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचाने वाले आदमी माननीय बाला साहेब ठाकरे हैं। आपने उन लोगों को वहां से जमीन से उठाकर एक ऊंचाई प्रदान की है। इसलिए जो है ये कहना पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से झूठ है कि ये काम के ऊपर ही तो वो भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आया। उनको कौन नहीं चाहता है? हमारे उत्तर भारतीय तो दिलो जान से उनको चाहते हैं। मेरे भाई अभी कमलेश सिंह ने अभी आपको बताया वहाँ कि हम लोग एक खंबे की तरह खड़े हैं उनके साथ, और खंबे की तरह खड़े हैं उनके साथ, और समस्त उत्तर भारतीय समाज, सारे उत्तर भारत के लोग, सारे उत्तर भारतीय उनके साथ बड़े मजबूती से खड़े हैं और रहेंगे। मेरे साथी अशोक तिवारी जी हैं, संतोष भाई हैं, संतोष सिंह जी हैं, विनोद सिंह जी हैं, और सुनील गुप्ता जी हैं, अमरनाथ यादव जी हैं, मातीवर सिंह साहब हैं। हम लोग तमाम साथी मिलकर जो है एक बहुत बड़ा ये निकालने वाले हैं। इस दिशा में सारे लोगों को एकत्र, हमारा केवल यही चीज़ है, हमें अपना बताना है कि ये हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने हमारे काम के आधार पर आप वोट दीजिए। बताइए, महाराष्ट्र में कौन 5 रुपए में आपको भरपेट खाना खिलाएगा? आज 10 रुपए हो गए। नहीं तो कोई हमारे साथी मिलेंगे, बोलेंगे 5 रुपए में नहीं, 10 रुपए में होता है। ऐसा बोलने वाले बहुत हैं। 10 रुपए में ही सही भरपेट खाना कोई देता है आपको? 10 रुपए में आज आप भरपेट खाना खा रहे हैं।
महाराष्ट्र में ही आपकी एक एक समस्या कहीं पर भी जाइए जो है, आपको अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपके पास आपका मुख्यमंत्री बैठा था अब तक कि हम उनके पास वो कंप्लेंट कर दें। चाहे किसने सोचा था 5 रुपए में आप एसी बस का सफर करेंगे? बीएमसी इसके पहले भी थी, बीएमसी आज भी है, और ये आज ये काम करने का तरीका है। आज आपके सामने घर का कोई कचरा, कोई आदमी मर गया, कोई कुत्ता मर गया, कोई बिल्ली मर गई, आप एक फोन करते हैं, बीएमसी आपके दरवाजे पर आकर कुत्ता बिल्ली उठा के लेके चली जाती है। ये काम करने का तरीका है, ये चुस्त दुरुस्त प्रशासन है। साथियों, उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में पूरा हम सब समस्त उत्तर भारतीय समाज एकत्र हैं और जहां वो उंगली दिखाएंगे वहां हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं।